दोस्तों, मोहन ने सब कुछ देख लिया। सुविचार हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो, नहीं मुझे गेम खेलना है। 8 साल की छोटी सी गुड़िया ने अपने पापा सोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। सोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। गुड़िया ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा दो न, मैं तुरंत गेम खेलकर दे दूंगी वापिस। सोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा नहीं, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दे दूंगा। रोती हुई गुड़िया अपनी माँ के पास गई और कहा, देखो न माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं और वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे दे भी नहीं रहे हैं फोन। गुड़िया की माँ नेहा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते? ये कब से मेरा सिर खा रही है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम माँ बाप को पता नहीं होता, उससे ज्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उनका बेटा मोहन की उम्र हमारी बेटी से बस 1-2 साल ही ज्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो लैपटॉप भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेवियर है उसका, और लगता है कि हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हैं। बात और विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल मेंटेन करता है वो छोटा सा बच्चा। उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं, सबके साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम लाकर रख दिए हैं। उसके पिता ने उसके लिए पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से मोहन इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारी बेटी को देखो, बात बात पर रोती रहती है, हर समय मोबाइल की रट लगाए रहती है। एक आप हो कि उसे मोबाइल देते ही नहीं। सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगी तो उसकी आंखों पर बुरा असर हो सकता है। नेहा कुछ नहीं बोली तो सोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 10 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। नेहा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। सोहन ने कहा, मैं रजामंदी देकर घर के बाहर चला गया और 10 बजे का गया हुआ सोहन 11 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच नेहा ने उसे फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। नेहा को सोहन की चिंता होने लगी कि आखिरी बात क्या हुई है कि अभी तक सोहन आया ही नहीं है। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार एक बार सोहन का फोन लग ही गया। फोन लगते ही नेहा बोली, क्या हुआ? 10 मिनट का बोलकर गए थे और 1 घंटे से भी ऊपर हो गया है, तुम्हारा तो कुछ ही पता ही नहीं होता है। सोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को जाएंगे। नेहा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन बात क्या है, कहाँ हो तुम? सोहन ने कहा, मैं हॉस्पिटल में हूँ। नेहा चीख पड़ी, क्या हॉस्पिटल में, क्या हुआ तुम्हें? सोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बता दूंगा। लगभग शाम तक सोहन वापस आया और आते ही नेहा ने सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने तो कहा था कि शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया है, अब गुड़िया को कैसे समझाऊं? सुबह से सज धज कर तैयार बैठी है कि पापा आएंगे और हम सब साथ घूमने जाएंगे। सोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझा करके खिला पिला कर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। नेहा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय नेहा ने सोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ, आज दिन भर किस काम से बाहर रहे थे आप, क्यों नहीं आए घर पे? सोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी शर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लगा रहा था। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा पार्किंग एरिया में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो सोहन वो
9 साल का छोटा सा बच्चा अपने साथ खेल ही रहा था और अपने साथ में खेल रही बच्ची नित्या के साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देख देख करके हंस हंस करके बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कि कैसी परवरिश दी है इनके माँ बाप ने। भीड़ जमा देख शर्मा जी भी दौड़े चले आए। अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर वह बहुत ही लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उन्हें बहुत ज्यादा बेइज्जती की उनकी। शर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मोहन को साथ में लेकर शर्मा जी का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एक पार्क में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या मोहन किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? शर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं, इसे फौरन किसी मनोचिकित्सक के पास लेकर जाना होगा जो इसकी काउंसलिंग का करके पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहां से आई हैं। फिर मैं उन्हें एक मनोचिकित्सक के पास लेकर के गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया कि हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हर शनिवार को आते हैं और रविवार की शाम को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं माँ बहुत ही प्यार से उनसे बातें करती हैं और जब भी पापा आने वाले हैं मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं रहता है। पापा के आने के पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे लैपटॉप में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुपकर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। मोहन की ये सब बातें सुनकर मेरे और शर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयां दी हैं और साथ ही सलाह भी दी है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा न हो। उन्हें फौरन यह जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इसी वाकये को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट मुहैया करा करके उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सके। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ गलत तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत ही बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। नेहा ये सब सुनकर स्तब्ध सी रह गई। सोहन ने आगे कहा, जब शर्मा जी ने घर आकर मोहन के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो उसने तो बहुत ही गलत ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर नेहा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपनी बेटी को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। हम अपनी बेटी के साथ ढेर सारा समय बिताएंगे और हर सही गलत बात के लिए उसका उचित मार्गदर्शन भी करेंगे। सोहन ने भी सहमति से सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात की उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
सहमत है तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों। मोहन ने सब कुछ देख लिया था। ये सुविचार हमारी कहानी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिली है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी कहानी कैसी लगी और हमारे बच्चों के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे प्यार से ढेर सारा प्यार देना चाहिए, उनके साथ घुल मिल करके रहना चाहिए ताकि वो सारी बातें हमसे शेयर कर सके। उन्हें टाइम जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को प्यार से ही सब कुछ सिखाया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। और हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस नाम एक संयोग मात्र हो सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी ही और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही बनाए रखना अपना प्यार। जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी हम अगली कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप भी हमारी सुविचार कहानियां सुन सकें और पढ़ सकें। थैंक यू जी। मिलते हैं एक ऐसी ही और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।